नमस्ते दोस्तों। 12 अक्टूबर 1972 को एक छोटे चार्टर्ड हवाई जहाज ने साउथ अमेरिका के उरुग्वाय से उड़ान भरी चिले की राजधानी सांटियागो जाने के लिए। इस हवाई जहाज में रग्बी प्लेयर्स का एक ग्रुप, कुछ बड़ी शख्सियतें और उनके फैमिली और फ्रेंड्स सवार थे। केवल 45 पैसेंजर्स के साथ इस हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी। जैसे जैसे हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, चीजें खौफनाक मोड़ लेती हैं। शानदार लेकिन विश्वासघाती एंडीज माउंटेन्स में एक भयंकर तूफान के कारण प्लेन को उसी दिन अर्जेंटीना के मेंडोजा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यात्रियों की सांसें अटकी हुई हैं, यह जानते हुए कि उन्हें बेहतर मौसम की उम्मीद में अगले दिन अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर को जैसे ही विमान संटियागो के पास उतरना शुरू करता है, तो उसी समय घने बादल प्लेन को घेर लेती हैं। एंडीज माउंटेन से भयानक टक्कर से विमान दो हिस्सों में बंट जाता है। सामने का हिस्सा ग्लेशियर से टकरा जाता है, जबकि पैसेंजर्स को ले जाने वाला पिछला हिस्सा खतरनाक स्थिति में रह जाता है। विमान में सवार 45 लोगों में से केवल 33 ही दुर्घटना में बच पाए, हालांकि कई घायल हो गए। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए क्रैश साइट अपने प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर दूर था। यह निर्जन पहाड़ों में जीवन और मृत्यु के संघर्ष की शुरुआत थी। जीवित रहने के उन शुरुआती घंटों में दो मेडिकल छात्र रोबर्टो कनेसा और गुस्तावो ज़ेर्बिनो नायक बनकर उभरे। वे घायल पैसेंजर्स की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। उनके पास जो भी संसाधन होते हैं, उनका बेहतर उपयोग करते हैं। रग्बी टीम सहित यात्री कड़ाके की ठंड से बचने के लिए प्लेन के मलबे का उपयोग शेल्टर के रूप में करते हैं। वे बचाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, यह उम्मीद कमजोर होती जा रही है। उनकी तलाश में विमान ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पाते। दुख की बात है कि एक ठंडी बर्फीली रात में 5 घायल यात्रियों की मौत हो गई। स्थिति वास्तव में खराब हो जाती है और जो लोग अभी भी जीवित हैं, उन्हें वास्तव में कठिन विकल्प चुनना पड़ता है। जब उनके पास बहुत कम खाना बचा और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, तो उन्हें एक भयानक विकल्प चुनना पड़ा। उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के शव खाने पड़ते थे जो मर गए थे, ताकि वे जीवित रह सकें। यह निर्णय सचमुच कठिन था और इससे पता चलता है कि वे कितने बड़े मुसीबत में थे। लेकिन इसके बाद भी एंडीज माउंटेन ने उन पैसेंजर्स के लिए और भी बड़े मुसीबत को तैयार रखा था। पहाड़ पर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा आता है और 8 और लोग मर जाते हैं, और इस हादसे के बाद केवल 19 लोग जीवित बचे हैं और वे सभी एक साथ फंसे रह गए। उनकी कहानी सचमुच एक लंबे और डरावने बुरे सपने जैसी लगती है। यहीं पर कहानी चमत्कार की ओर मुड़ती है। नांदो परादो, रोबर्टो कनेसा और एंटोनियो विजेंटीन ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वे पहाड़ों की असहनीय ठंड को सहन करने के लिए कपड़ों की कई परतें पहनकर मदद ढूंढने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। क्योंकि वे निडर थे और उन्होंने हार नहीं मानी, वे एक कठिन और खतरनाक जगह से अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहे। कई दिनों तक चलने के बाद अंततः वे एक नदी वाली घाटी में पहुंचे, जिससे उन्हें थोड़ी आशा मिली। यहीं से कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो लगभग किसी फिल्म जैसा है। घाटी में उनका सामना कुछ गायों से होता है और वे एक पत्थर से जुड़े एक नोट का उपयोग करके नदी के दूसरी तरफ एक मैसेज भेजने का फैसला करते हैं, जहां इंसानों को यह मैसेज मिल सकता है। चमत्कारिक ढंग से सर्जियो कतलान नाम के एक चिल्ली के चरवाहे को नोट मिलता है और वह उसे अधिकारियों के पास ले जाता है। बात फैलती है और जल्द ही नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा खुद को लोस मैतेनेस में पाते हैं, जहां उन्हें बहुत जरूरी आराम और मेडिकल सपोर्ट मिलती है। चिले की सेना को बताया गया है और वे सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं। बचे हुए बाकी लोगों का भविष्य अनिश्चित और अज्ञात है। नांदो परादो की मदद से अन्य पैसेंजर्स के स्थान का पहचान हुआ और 22 दिसंबर 1972 को प्रारंभिक दुर्घटना के पूरे 70 दिन बाद 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स अंततः दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। जीवित बचे 16 लोगों को मौत के कगार से बचाया गया, जिससे यह अब तक की सबसे अविश्वसनीय बचाव कहानियों में से एक बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब चीजें वास्तव में बहुत खराब होती हैं, तब भी आशा की जा सकती है और परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।